हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज के आपके यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आप लोग का स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल। आज मैं आप लोग के सामने कुछ इम्पोर्टेंट्स बायोलॉजी से क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ। ये आपका विटामिन से संबंधित क्वेश्चन होगा और कुछ विटामिन के कार्य है, महत्वपूर्ण स्रोत हैं और ये आपका 4 टाइप में कंप्लीट होगा। पहला है विटामिन का नाम, उसका केमिकल नाम, फिर उससे संबंधित कार्य, उसका मुख्य स्रोत और उसके कमी से होने वाले रोग। यह क्लास सभी के लिए इम्पोर्टेंट्स है। जो स्टूडेंट्स क्लास में कॉम्पिटिटिव का तैयारी करते हैं उनके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट्स है, जो नहीं करते हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट्स है, क्योंकि ये सब की जानकारी सबको होना चाहिए कि हमारे शरीर में किन किन विटामिन का कहाँ कहाँ उसका महत्व है, उसकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है और क्या क्या खाने से हमको किन किन विटामिन की कमी की पूर्ति होता है। तो चलते हैं। सबसे पहले हम इसे 2 पार्ट में कवर करेंगे। सबसे पहला पार्ट आप देख रहे हैं, विटामिन का नाम चलेंगे और उसके कार्य चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए, एक तरफ विटामिन का नाम दिया गया है, एक तरफ उसका कार्य दिया गया है। तो विटामिन का नाम है ए रेटिनॉल। इसका कार्य क्या है? वृद्धि करना, आँख में निरोगता रखना, आँख में किसी प्रकार की कमी को नहीं होने देना, त्वचा और सिस्टमिक झिल्लियाँ की कोशिकाओं क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। जैसे आपको कहीं कहीं झिल्ली वगैरह हो जाता है कोशिका वगैरह में या, तो उसको झिल्ली को रोकता है। अब कहता है इसको मुख्य स्रोत कौन कौन से वस्तु को खाने से इससे प्राप्ति हो सकता है। तो मछली खाने से, यकृत का तेल खाने से, यकृत है, गुर्दा है, फल है, टमाटर है, गाजर है, मक्खन, अंडे की जर्दी जो बीच वाला भाग होता है, इसे खाने से आपको विटामिन ए का अच्छी भरपूर मात्रा मिल सकती है। उसके बाद बोला जाता है कि वृद्धि रोकना, इसका क्या क्या कमी से होने वाला रोग क्या क्या है, मतलब विटामिन ए की कमी से आपको कौन कौन सा रोग हो सकता है या होने की संभावना होती है। तो जैसे में वृद्धि आपका रुक जाएगा, रतौंधी आँख का बीमारी हो सकता है, संक्रमणों के प्रति प्रभावित त्वचा और झिल्लियों में परिवर्तन का आना हो सकता है। जैसे संक्रमण, जैसे कोई संक्रमण चलती है तो ज़्यादा आपको अटैक कर सकता है, या दोषपूर्ण दांत हो सकता है, आदि बीमारियों का बहुत हो सकता है, अधिक से अधिक बीमारियां। अब आता है विटामिन B1, थायमिन जिसको हम लोग बोलते हैं। अच्छा, थायमिन का हम लोग क्या कहाँ कहाँ यूज करते हैं, क्या क्या मतलब इसका कार्य क्या है। तो पहला है वृद्धि करना, कार्बोहाइड्रेट उपचाय का नियंत्रण करना, हृदय तंत्रिका और पेशियों की सक्रियताओं के लिए आवश्यक होता है। अब क्या क्या से प्राप्त हो सकता है, तो बीज खाइए, बीज वाले अन्न खाइए, मांस, दुग्ध, सोयाबीन, मुर्गा, अंकुरित अनाज, अंडा, इष्ट आदि। अब इससे क्या क्या कमी से होने वाला रोग है, तो पहला है कि वृद्धि का रुकना, भूख और वजन घटना, तंत्रिका विकास होना, बेरी बेरी, थकान होना, बदहजमी होना, पेट की खराबी होना। ये सब अगर ये सब सामान आप लोग खाते हैं, जैसे बीज वाले अन्न खाइएगा, मांस खाइएगा, दूध खाइएगा, सोयाबीन खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, अंडा खाते हैं या अंकुरित अनाज खाते हैं, तो ये सब बीमारी से आप कमी हो सकते हैं। B1 की कमी नहीं हो सकता आपको समय में। अब आता है विटामिन B2, जिसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। अब इसके क्या क्या मतलब कार्य हो सकते हैं, तो पहला है वृद्धि होना, त्वचा और मुख की निरोधकता, आँखों की सक्रियता। अब क्या क्या चीज़ खाने से आपको प्राप्त हो सकता है, मांस है, सोयाबीन है, दुग्ध है, हरी तरकारियां हैं जिसको सब्जी हम लोग बोलते हैं, अंडे हैं, मुर्गा आदि। अब इसका क्या क्या कमी से होने वाला रोग है, तो वृद्धि का रुकना है, धुंधली दृष्टि होना, बहुत सारे कम स्टूडेंट्स को बहुत ही कम दिखाई देता होगा या धुंधला धुंधला सा दिखाई देता हो, जिंघा पर झाले पड़ना, जाना, असमय बुढ़ापा आना, प्रकाश से ना सह पाना आदि। तो आप इसे खा सकते हैं, मांस खाइए, सोयाबीन खाइए, दुग्ध खाइए, हरी सब्जियां खाइए। चलिए कि अगला आता है B3। इसका रासायनिक नाम है पेंटाथेनिक एसिड। B3 का रासायनिक नाम है पेंटाथेनिक एसिड। अब इसके क्या क्या कार्य हैं, कोएंजाइम ए तथा एसिटाइलोकोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। अब क्या क्या खाने से प्राप्त होता है, विटामिन B6, तो इष्ट खाइए, मांस है, जिगर है, गुर्दा है, दुग्ध है, अंडा है आदि है। अब आता है इसके क्या क्या कमी से होता है रोग, जब पेशियों में लकवा हो सकता है, पैरों में जलन महसूस हो सकता है। उसके बाद आता है विटामिन B6 के बाद विटामिन B3 के बाद विटामिन B5।
B5 का मतलब होता है नियासिन, जिसका नाम है केमिकल नाम, या निकोटिन अम्ल। B5 इसका कार्य है B5 का वृद्धि, कार्बोहाइड्रेट उपापचय, आमाशय और आंतों की सक्रियता, तंत्रिका तंत्र की सक्रियता के लिए। ये क्या क्या खाने से हो सकता है? मांस, मूंगफली का मक्खन, पनीर, पीनट बटर, आलू, साबुत अनाज, टमाटर, पत्ते वाली तरकारियां आदि। अब इसकी कमी से कौन कौन सा रोग हो सकता है? जिन्हा का चिकनापन हो सकता है कमी में, त्वचा पर फोड़े फुंसी का होना, पाचन क्रिया में गड़बड़ी होना, मानसिक विकारों का होना, जैसे पेलाग्र वगैरह कह सकते हैं। ये आपका B3 था, सॉरी B5। अब B6 कहता है पायरोडॉक्सिन। इसका कार्य है अमीनो अम्ल का उपापचय करना। यकृत मांस अनाज से प्राप्त हो सकता है। क्या क्या रोग हो सकते हैं? त्वचा रोग हो सकता है, मस्तिष्क का ठीक से कार्य न करना हो सकता है, शरीर का भार कम होना, एनीमिया जैसा बीमारी। अब आता है B7, जिसको बोलते हैं रासायनिक नाम में बायोटीन। ये आपको क्या क्या कमी, क्या क्या कार्य है? तो कार्बोहाइड्रेट का उपापचय करना, त्वचा एवं बालों की रक्षा करना, B7 का। उसके बाद कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं? मांस से, अंडा से, यकृत से, या गिरदार फल, दुग्ध आदि से। क्या क्या इसका कमी से होने वाला रोग है? लकवा, शरीर में दर्द है, बालों का गिरना तथा वृद्धि में कमी आती। अब आता है B9, जिसको बोलते हैं फॉलिक अम्ल। रुधिर कोशिकाओं का निर्माण तथा वृद्धि न्यूक्लिक अम्ल का उपापचय में सहायक होता है। क्या क्या खाने से मिलेगा? तो गिरीदार फल खाने से, हरी तरकारियाँ खाने से, यकृत है, सेम है, ईस्ट है, अंडा है। ये आपको क्या क्या रोग से बचा सकता है? एनीमिया और पेचिस रोग से हो सकता है, बचा सकता है। B12, जिसको बोलते हैं रासायनिक नाम में हम लोग साइनोकोबालवानमीन। इसका क्या क्या है? रुधिराणु का बनाना, यूक्लिक अम्ल के संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन उपापचय आदि। क्या क्या खाने से मिलेगा? यकृत आदि। रुधिर की कमी से होने वाला रोग आदि। अब आता है विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C के क्या क्या कार्य हैं? जैसे वृद्धि, दांतों का विकास होना तथा मजबूत होना, मसूड़ों की निरोधकता होना, घाव भरना आदि। क्या क्या से प्राप्त हो सकते हैं? विटामिन C, नींबू खाइए, संतरा, नारंगी, टमाटर, पत्तीदार सब्जियां, आंवला, खट्टे पदार्थ आदि। इससे कमी से होने वाला रोग है मसूड़ा फूलना, अस्थियों के चारों ओर स्राव, जरा सी चोट पर रुधिर निकलने लगना, इसको बोलते हैं स्कर्वी, अस्थियां कमजोर होना, जैसे हड्डी कमजोर होना। अब आता है विटामिन D, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इससे क्या क्या वृद्धि है? तो विकास है, तो वृद्धि तथा अस्थियों और दांतों का निर्माण में सहायक होता है। किन किन वस्तुओं से प्राप्त हो सकता है विटामिन D? मछली का तेल, मछली का यकृत का तेल, संपूर्ण दूध, अंडे, सूरज का प्रकाश। क्या क्या रोग हो सकता है इसकी कमी से? रिकेट्स नामक रोग, जिसको बोलते हैं सूखा रोग, त्वचा पर कहीं कहीं सूखा जम जाता है। कमजोर दांत हो सकते हैं, दांतों के रोग, दांतों का सड़ना आदि, विटामिन D की कमी से। अब आता है विटामिन E, जिसका रासायनिक नाम है आपका टेकोफेरॉल। यह आपका है सामान्य जनन में सहायक होता है। क्या क्या खाने से प्राप्त हो सकता है? पत्तीदार सब्जियां, दुग्ध, मक्खन, अंकुरित अनाज, वनस्पति का तेल आदि। इससे क्या क्या रोग हो सकते हैं? जनन शक्ति कम होना। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विटामिन K का रासायनिक नाम हो गया फिनोक्यूनोन। इसके क्या क्या विकास हैं? क्या क्या मतलब इसके क्या क्या कार्य हैं? रुधिर के सामान्य थक्के का जमना, यकृत के सामान्य क्रियाओं के लिए। क्या क्या इसमें खाने के लिए आपको मिल सकता है? हरी सब्जियां, सोयाबीन का तेल खाइए, टमाटर आंतों में जीवाणु में संश्लेषण करते हैं। इस क्या क्या रोग हो सकते हैं? रुधिर स्राव का होना, ऐंठन आदि होना। तो ये आपका क्या था? विटामिन था। विटामिन से संबंधित आपको क्या क्या स्रोत प्राप्त सकते हैं, किन किन कमी से क्या क्या हो सकते हैं, इनका क्या क्या कार्य हैं। तो ये क्लास के बाद आपको ये दिक्कत नहीं होगी, ऐसे आप दोबारा देख सकते हैं। तो चलिए क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।